सभी को नमस्कार। बेटा आज हम षष्ठी कक्षा की वर्कशीट 19 कर रहे हैं। ये हमारी 19वीं वर्कशीट है बेटा। और ये हमारा जो 10th चैप्टर है कृषिकः कर्मवीरः, कर्मवीर किसान से लिया गया है। इससे पहले हम 3 श्लोक इसके कर चुके हैं और अब ये भाग 2 है बेटा। इसमें देखो नेक्स्ट में गृहं जीर्णं न वर्षाशु वृष्टिं वारयितुं समं तथापि ही कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। इसमें क्या कह रहा है? गृहं जीर्णम, जो घर है वह जीर्ण है, टूटा फूटा पुराना है। ठीक है, जो किसान लोग होते हैं उनका घर कैसा होता है? जीर्णम होता है। जीर्णम का मतलब टूटा फूटा अर्थात पुराना घर होता है। अब घर पुराना है तो वो क्या नहीं कर पा रहा है? न वर्षासु वृष्टि, वृष्टि का मतलब है बारिश। ठीक है, वर्षा की जो बारिश होती है, जो बूंदें होती है, उसको वार्यतुम करने में ना नहीं है, समम मतलब समर्थ नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो बारिश का पानी है उसको रोकने के लिए, वार्यतुम, वार्यतुम मतलब रोकने के लिए वह क्या नहीं है? योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। कौन नहीं है? गृह जीर्णम गृहम, जो जीर्ण घर है, टूटा फूटा जो किसानों का घर है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति, जो कर्मवीर किसान है वह क्या नहीं होते? अपनी कर्मठता से नहीं हटते, अर्थात जो किसान है वह कर्मनिष्ठ रहते हैं और अपनी कृषि के कार्य में लगे रहते हैं। उनका घर टूटा फूटा है, पुराना है। वर्षा के समय जब बारिश आती है तो उनका जो पानी है वह रोक नहीं पाता है, जो पुराना घर है वह पानी को रोक नहीं पाता है। फिर भी किसान जो है अपने कार्य में लीन रहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आपका तयो शर्मेण क्षेत्राणि सस्यः पूर्णानि सर्वदा। तयो उन दोनों की, ठीक है, यहाँ तयो में बेटा दोनों आते हैं, किसान और उसकी पत्नी दोनों ही, शर्मेण अपने परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत को, सस्यः पूर्णानि, सस्यः का मतलब होता है कि फसल से युक्त, पूर्ण करती है सर्वदा हमेशा ही। सस्य पूर्णानि फसल से युक्त कर देते हैं। जो किसान और उसकी पत्नी है वो खेत में काम करते हैं, परिश्रम करते हैं और जो खेत है उसको किससे भर देते हैं? फसल से भर देते हैं। धरित्री ही सरसा जाता, धरित्री मतलब धरती, सरसहा जाता भरी भरी हो जाती है। कौन सी धरती हरी भरी हो जाती है? या शुष्कहा, जो शुष्क थी, ठीक है, जो कैसी थी? सूखी हुई थी। और कंटकः वृतः, और कांटों से ढकी हुई थी। जो कांटों से ढकी हुई थी और सूखी धरती थी उसको भी जो किसान है वो अपनी मेहनत से क्या कर देते हैं? हरी भरी कर देते हैं, सरसहा कर देते हैं, हरी भरी कर देते हैं। तो बेटा इसका जो सरलार्थ की हिंदी क्या होगी? उन दोनों अर्थात किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं। धरती जो पहले सूखी व कांटों से भरी थी अब वह हरी भरी हो जाती है। ये इसका सरलार्थ है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना और समझ लेना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास शाक अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ श्रुधा त्रिशः कुलहु नित्यं विचित्रहु जन पालकहु। कहते हैं जो जन के पालक हैं अर्थात जो किसान लोग हैं वो क्या करते हैं? साकम अन्नम, हमें क्या देते हैं? साग देते हैं। साग का मतलब सब्जियां देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं। साग अन्नम फलम, ये 3 हो गए। और क्या देते हैं? दुग्धम दत्वा, दूध देते हैं। दूध भी किसान से ही हमें प्राप्त होता है। किसान भैंस गाय रखते हैं और उससे हमें दूध प्राप्त होता है। सर्वेभ्यः एव तौ, वो दोनों ही सभी को देते हैं। सब्जी भी देते हैं, फल भी देते हैं, अन्न भी देते हैं, दूध भी देते हैं, सभी को देते हैं। और अपने आप क्या होते हैं? श्रुधा त्रिशः कुलहो, भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं। अपने आप क्या होते हैं बेटा? वे दोनों भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं। विचित्रहो जन पालकहु, ये दोनों ही बड़े अनोखे हैं जो लोगों का पालन करते हैं, जन का पालक करते हैं। जो जन पालक हैं वो किसान जो व्यक्ति हैं वह स्वयं भूखे रहते हैं और लोगों को क्या देते हैं? सब्जी देते हैं, फल देते हैं, अन्न देते हैं। तो ये बेटा इसका सरलार्थ देख लीजिए। इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है वे दोनों सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देते हैं किंतु स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र हैं अर्थात अनोखे हैं, जन को पालन करने वाले।
यह विडंबना है कि दूसरों की भूख मिटाने वाले स्वयं भूख का शिकार होते हैं। अब ये बेटा जो पहले आपने किया था, इससे पहले जो वर्कशीट आपने की थी उसमें था ये कि किसान जो लोग होते हैं वो सच्चे कर्मवीर होते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, किसान कठोर परिश्रम करते हैं। गर्मी की ऋतु में शरीर से पसीने से लथपथ हो जाता है, सर्दी में शरीर ठिठुरता है, ठंड के कारण ठिठुरता है, परंतु वो कभी, जो किसान लोग हैं वो कभी भी क्या नहीं करते, हार नहीं मानते और अपने हल और कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। किसान का जीवन बड़ा ही कष्टमय होता है। वे कष्ट उठाकर मानव मात्र की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास ना घर है, ना वस्त्र है और ना ही भोजन है, फिर भी वो मनुष्य को सुख देने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। अतः किसान ही सच्चे अर्थों में कर्मवीर है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं बेटा। क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अद्भुतहु, अद्भुतहु का जो पर्यायवाची होगा वो विचित्र होगा। आगे मैंने आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, विचित्रऊ, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में ना अद्भुतऊ द्वितीय विभक्ति में, तो आंसर भी हम द्वितीय विभक्ति में ही देंगे, विचित्रऊ। ऐसे ही समर्थः शमम, पुरातन जीर्णम, पुरातन पुराना, जीर्णम का मतलब ही पुराना होता है। धरा धरती, धरती को क्या बोलेंगे, धरित्री। ऐसे ही उद्यमेन तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसका क्या जाएगा बेटा, श्रमेण, तृतीय विभक्ति एक वचन में ही आंसर देंगे, उद्यमेन श्रमेण। गृहम, और गृहम को क्या बोलेंगे, गृहम। तो ये हमारे क्या थे, पर्यायवाची शब्द थे जो हमने करे हैं, अभी ध्यान से सुने हैं। उसके बाद एक पदेन में उत्तर है हमारा। यहाँ पर क्या है, कृषको शर्मेण कानि सर्वदा शस्य पुनानि भवन्ति ही। किसान जो लोग हैं, जो श्रम करते हैं, उससे क्या हमेशा भरा रहता है, हरा भरा रहता है, खेत जो है वो हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पर बेटा काने के स्थान पर क्या हो जाएगी, क्षेत्राणि, खेत, ठीक है, क्षेत्राणि। ऐसे ही नेक्स्ट है कीदृशी, धरित्री ही कीदृशी ही जाता, जो धरती है वो कैसी हो जाती है, तो धरती कैसी हो जाती है, सरसहा, धरित्री सरसहा जाता, जो धरती है वह हरी भरी हो जाती है। अभी हमने श्लोक में पीछे पढ़ा है। गृहम जीर्णम गृहम वर्षाशु किम वार्यतुम न भवति ही समक्षम न भवति। तो कहते हैं जो घर होते हैं, टूटे फूटे घर जो होते हैं, वो वर्षा से क्या करते हैं, वृष्टिम वार्यतुम न भवति ही, जो बारिश होती है, बारिश की जो बूंदें आती हैं उनको सहन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कृषिकः साकम अन्नम फलम दुग्धम केभ्यः ददाति, किसको देता है, तो सभी को देते हैं वो किसान जो लोग हैं, सब्जी फल और दूध सभी को देते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, सर्वेभ्यः, ठीक है, सर्वेभ्यः। और नेक्स्ट ऐसे ही है केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, किसका कर्मवीरत्व नष्ट नहीं होता, किसान लोगों का। तो यहाँ पर केशाम षष्ठी बहुवचन है, तो हम आंसर भी षष्ठी बहुवचन में देंगे, कृषि का नाम, ठीक है, कृषि का नाम। ये आपके आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिख लेना। अद्भुतौ विचित्रौ समर्थः समम पुरातन जीर्णः धराधरिणी उद्यमेन शर्मेण और गृहम गृहम। उसके बाद ये एक पदेन में उत्तर है बेटा। पहले का आंसर आ जाएगा क्षेत्राणि, सेकंड का सरसा, वृष्टिम, सर्वेभ्य, इसमें वो लगा लेना बेटा विसर्ग, सर्वेभ्य और कृषि का नाम, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।